नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। दोस्तों, भारतीय डाक के पिन कोड के बारे में हम सभी भारतीयों को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि कोई भी डाक हम जो भेजते हैं वो सही गंतव्य स्थान तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसके लिए पिन कोड का सही ज्ञान बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारा जो सामग्री है वो गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, आपको कोई भी सामान पोस्ट करना है या कोई सामान आपको अपने पते पर मंगाना हो तो हमें पोस्टल पिन की जरूरत पड़ता है। दोस्तों, डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में इसका स्थापना हुई थी। दोस्तों, क्योंकि पिन कोड को जानने से पहले हम पोस्ट ऑफिस के डाकघर के इतिहास को जान लेते हैं कि किस तरह से डाकघर का आरंभ हुआ और कैसे ये काम करने लगा। दोस्तों, तो हमको ये पिन कोड के बारे में बहुत ही आसानी हो जाएगा कि हम पिन कोड को समझ जाएंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों पिन कोड को लाया गया, ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको सभी चीजें बहुत ही सही तरीके से समझ में आ जाए। डाकघर की स्थापना दोस्तों 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में स्थापना हुआ था। इसका कार्य क्या होता है? दोस्तों, पोस्ट ऑफिस का कार्य क्या होता है? ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक चिट्ठी पहुंचाते हैं। मनी ऑर्डर, पैसा आदि ये सब भेजने का काम डाकघर के माध्यम से होता था। दोस्तों, इस स्थापना की बात करें तो 1766 में स्थापना हो चुका था, परंतु यह विभाग सही तरीके से व्यवस्थित नहीं था। दोस्तों, डाक विभाग तो पहले से 1766 में अस्तित्व में आ गया था, लेकिन ये व्यवस्थित रूप में नहीं था। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी का युद्ध जीतने के बाद सबसे पहले डाक विभाग की स्थापना किया। किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने किया। 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने इसकी स्थापना किया और 1774 में वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में इसकी स्थापना की और 1 अक्टूबर 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने नई दिल्ली में इनका मुख्यालय स्थापित किया और डाकघर सही व्यवस्थित रूप में काम करना की शुरुआत किया। अब बात करते हैं दोस्तों, 1880 में मनी ऑर्डर की व्यवस्था शुरू हुई, यानी कि आपको अपने दूरस्थ रिश्तेदार के पास किसी दोस्त सगे संबंधी को अगर पैसा भेजना होता था तो हम पहले, उस जमाने में तो कोई ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं था, कोई इंटरनेट बैंकिंग नहीं हुआ करता था, तो किसके माध्यम से भेजते थे? मनी ऑर्डर के माध्यम से पैसा भेजा जाता था। तो दोस्तों, 18 फरवरी 1911, ये डेट जरूर याद रखिए, 18 फरवरी 1911 भारत एवं विश्व में हवाई डाक की शुरुआत हुई। यानी कि इससे पहले किससे जाता था? ट्रेन से जाता था और बसों के माध्यम से या डाकघर की उनकी खुद की जो बसें हैं उसके माध्यम से ये डाक सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता था। लेकिन सबसे पहले 18 फरवरी 1911 को भारत में पहली बार और विश्व में पहली बार हवाई डाक की शुरुआत हुई, यानी कि डाक को हवाई जहाज के माध्यम से भेजने का काम शुरू हुआ, वो भी इलाहाबाद से नैनी। विश्व में पहली बार हुआ दोस्तों यहाँ। और 15 अगस्त 1972 को, यानी कि 15 अगस्त 1972 को पिन कोड की शुरुआत हुई। इससे पहले डाक विभाग में कार्य तो हो रहा था, परंतु कोई व्यवस्थित रूप नहीं था और डाक को ले जाने के लिए काफी परेशानी करना पड़ता था, क्योंकि कई गांव के नाम सेम रहते थे, एरिया के सेम नाम रहते थे और पिन कोड की व्यवस्था नहीं था, तो उसको खोजने में और काफी समय लग जाता था और उस व्यक्ति तक पहुंचाने में काफी मशक्कत करना पड़ता था, पोस्टमैन को, डाकिया को, डाक विभाग को। तो इसलिए इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए पिन कोड की व्यवस्था आरंभ की गई 15 अगस्त 1972 को। अब बात करें 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। यानी कि कब शुरुआत हुई? 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की, जो जल्दी से तत्काल आपकी डाक सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है। दोस्तों, 2002 में ट्रैकिंग व्यवस्था शुरू हुई। कब? जब डिजिटल युग आ गया और डिजिटल युग के साथ साथ हम ये भी जान सकते हैं कि हमारा पोस्ट डाक किन किन स्थानों से होते हुए गंतव्य स्थान तक पहुंचा है। हमने कोई डाक भेजा यहाँ से हैदराबाद, और हैदराबाद से पहुंचते पहुंचते कौन कौन से डाक सेंटर में जाते हुए वहाँ हैदराबाद पहुंचा, इसकी सारी जानकारी हमें ट्रैकिंग के माध्यम से मिल जाता है। हम ऑनलाइन इसको देख सकते हैं। दोस्तों,
अब पिन कोड की बात करें तो भारत में पिन कोड जो है 6 डिजिट का होता है। कितने की डिजिट है दोस्तों? भारत में जो पिन कोड होता है वो 6 डिजिट का होता है। जी हाँ। डाक संख्या क्या है? डाक संख्या सूचक है, पोस्टल सूचक संख्या या फिर पोस्टल इंडेक्स नंबर, जिसका लघु रूप होता है पिन नंबर। ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से एक विशिष्ट सांख्यिक पहचान प्रदान की जाती है। ये विशिष्ट संख्या डाक के द्वारा भेजे जाने वाली हर प्रकार की सामग्री को सही गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में मददगार होता है दोस्तों, यानी कि उनको उनके सही डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाने में बहुत ही सुविधाजनक होता है। भारत में पिन कोड में 6 अंकों की संख्या होती है और डाक द्वारा इसे छांटा जाता है। पिन प्रणाली को 15 अगस्त 1972 में प्रारंभ किया गया था। भारत में 9 पिन जोन क्षेत्र है दोस्तों। कितने जोन क्षेत्र है? 9 जोन क्षेत्र बांटा गया है। पोस्टल कोड को या पिन कोड क्षेत्र को 9 जोनों में बांटा गया है। पिन का पहला अंक जो है वो भारत देश के पिन कोड जोन को दर्शाता है। पहले 2 अंक मिलकर इस क्षेत्र में उपस्थित उप क्षेत्र या फिर डाक वृत्तों में से किसी एक का वृत्त को दर्शाता है। पहले 3 अंक मिलकर उस जिले को दर्शाता है और अंतिम 3 अंक सुपुर्दगी करने वाले डाक खानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सांख्यिकी कूट भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार डाक को छांटने का कार्य अत्यंत सरल बना देते हैं, जिसके कारण पोस्टमैन को डाकिया को गंतव्य स्थान तक सूचना पहुंचाने में, डाक पहुंचाने में आसानी होता है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि जो भारत में जो पिन कोड होता है वो कितने अंक का होता है? 6 अंक का। तो हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं? तो पिन कोड को 9 जोनों में बांट दिया गया है। तो पहले नंबर में कौन आता है दोस्तों? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। दूसरे में आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तीसरा में राजस्थान, गुजरात, दमन दीप, दादर हवेली। चौथा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। पांचवा में आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी। छठवें में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। सातवां में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। आठवां में बिहार, झारखंड। नौवां में सैन्य डाक खाने, यानी कि सैन्य डाक खानों में डाक पहुंचाने का जो सर्कल है वो आता है 9वें में, यानी कि क्षेत्र डाक खाना। तो इस तरह से 9 जोनों में बांटा गया है भारतीय पिन जोन को। इसी के आधार पर ही हमें यह पता चलता है कि यह पोस्ट या डाक विभाग को या डाकिया को या पोस्टमैन को कि ये पोस्ट कहाँ भेजा गया है और ये इसको कहाँ पहुँचाना है। तो पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक दिया हुआ है तो यह जो होगा वो दिल्ली के लिए होगा। वैसे ही छत्तीसगढ़ की बात करें तो 49 से शुरुआत होता है। अब हम जगदलपुर का जैसे एग्जाम्पल ले लें कि जगदलपुर का जो है 494001, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो पहला 2 डिजिट है वो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वही 4 जो है जगदलपुर को दर्शा रहा है और ये 1 जो है प्रधान डाकघर को दर्शाता है। तो वही रायपुर की बात करें 492001, यानी कि 2 किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है यहाँ पर? रायपुर का। वही बिलासपुर की बात करें 495001, यानी कि 5 बिलासपुर को दर्शा रहा है दोस्तों। वही धमतरी की बात 493773, तो यानी कि 3 किसको दर्शा रहा है? धमतरी को। तो इसी तरीके से हम को या डाक विभाग को, डाकिया को यह पता चल जाता है कि इस डाक को कौन से जिले में भेजा जा रहा है, कौन से स्थान में, कौन से गांव तक जाएगा, ये उसको समझ में आ जाता है, जिससे उनको बहुत ही आसानी होता है उस डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में दोस्तों। तो इस तरह से भारत में डाक प्रणाली काम करता है और सुविधाजनक बनाता है गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में। तो इस तरह से आप भी समझ गए होंगे दोस्तों कि आपको पिन कोड जानना बहुत ज़रूरी है अपने क्षेत्र का, जिससे आपको गंतव्य स्थान में डाक पहुंचाने में सुविधा और आसानी हो। आशा करता हूं कि यह वीडियो बहुत ही आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। आपको अच्छा लगे तो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी यह नॉलेज मिल सके कि किस तरह से भारत में डाक प्रणाली संचालित होता है दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।